अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे सबक शिवाजी महाराज की तालीम। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं शिवाजी महाराज का बचपन, वो कहाँ पर पैदा हुए। अब आज के सबक में पढ़ेंगे शिवाजी महाराज की तालीम। शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़। शाहजी राजे खुद संस्कृत ज़बान के माहिर थे। बंगलौर के दरबार में ज़बान और फ़नून लतीफ़ा के कई माहिरीन ज़बान को उनकी सरपरस्ती हासिल थी। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने काबिल इसातिज़ा को मुकर्रर किया था। वहाँ उम्र का 7वां साल पूरे होने पर शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़ हुआ। थोड़े ही अरसे में शिवाजी महाराज ने लिखने पढ़ने में महारत हासिल कर ली। रामायण, महाभारत और भगवद गीता के वाक़यात वो खुद पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को फ़नून जंग की तरबियत देने के लिए बाज़ इसातिज़ा को मुकर्रर किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, डांड पट्टा घुमाना और तलवारीबाजी का फ़न सिखाना शुरू किया। इस तरह 12 साल की उम्र तक शिवाजी महाराज मुख्तलिफ उलूम व फ़नून से वाकिफ़ हो गए। जल्द ही आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फतह करने के लिए भेजा। इस मुहिम पर रवाना होने से पहले शाहजी राजे ने जीजाबाई और शिवाजी महाराज को अपनी पूना की जागीर में रवाना किया। उनके साथ ही शाहजी राजे ने हाथी, घोड़े, पैदल दस्ता, परचम और खजाने के अलावा मुअत्तमद वज़ीर, बहादुर फौजियों और मशहूर इसातिज़ा को भी रवाना किया। हमने पिछले सबक में देखा कि जब शाहजी राजे कर्नाटक में रहने लगे तो कुछ अरसे के बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास पहुंच गए और वो लोग वहीं पर कर्नाटक में रहने लगे। उसके बाद जब उन्हें कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फतह करने के लिए भेजा गया तो उस वक्त क्या किया शाहजी राजे ने, उन्हें अपनी पूना की जागीर में रवाना कर दिया। और उनके साथ ही शाहजी राजे ने क्या क्या भेजा, हाथी, घोड़े, पैदल दस्ता वगैरह सब उनके साथ रवाना कर दिया। पूना की काया पलट। जीजाबाई और शिवाजी महाराज पूना आए। पूना आते ही शिवाजी महाराज को शिवनेरी के किले में गुजरा हुआ बचपन याद आ गया, क्योंकि उनका बचपन कहाँ था, शिवनेरी के किले में। तो उन्हें अपना बचपन याद आया। उन्हें फिर से सह्याद्री पहाड़ी की चोटियाँ नज़र आने लगी। ये सब देखकर उन्हें बड़ी मुसर्रत हुई, बहुत खुशी हुई। उस ज़माने में पूना इतना बड़ा शहर न था जैसा कि आज है। शाहजी राजे के दुश्मनों ने ये गाँव बर्बाद कर डाला था। घर और मुआबिद टूट गए। दुश्मनों से डरकर लोग गाँव छोड़कर चले गए थे। खेत उजड़ गए थे, जगह जगह जंगल उगाए थे और बस्ती में भेड़िए घूमते रहते थे। पूना इस तरह बर्बाद हो गया था। जीजाबाई और शिवाजी महाराज के पुणे में क़याम करते ही आसपास के गांव के लोगों की हिम्मत बंधी, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे, बहुत नासाज थे। जगह जगह जंगल उगाए थे और बस्ती में भेड़िए घूमने लगे थे। इस तरह पूरा पूना जो है वो बर्बाद हो गया था। लेकिन जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज पुणे में आकर काम करने लगे, उसके बाद ही गांव के लोगों की हिम्मत बंधी। जीजाबाई ने उन्हें बुलाकर तसल्ली दी। तब लोग पुणे में आकर रहने लगे। खेती बाड़ी फिर से शुरू हो गई। जीजाबाई ने मुअब्बिदों की मरम्मत करवा दी। उनमें सुबह शाम इबादत होने लगी। गांव में चहल पहल हो गई और पूना की रौनक दोबारा लौट आई। दादाजी कोंडदेव का बासलाहियतदार। जिस ज़माने में जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में मुकीम थे, दादाजी कोंडदेव पूना की जागीर के इंतज़ामात देखते थे। वो कोंड अना के सूबेदार भी थे। वो बहुत ईमानदार खादिम थे। जिस तरह मामलात में मुस्तैद थे, इसी तरह इंसाफ पसंद भी थे। उनका नज़्म ज़ब्त सख्त था। वो उसूल पसंद थे। इसी ज़माने में शाहजी राजे के हुक्म कर पुणे में एक महल तामीर किया गया जिसका नाम लाल महल था। दादाजी ने चंद बरसों के लिए मालगुजारी माफ़ कर दी ताकि काश्तकार खेतों में काश्तकारी करें। इस तरह काश्तकारी शुरू हो गई। काश्तकार आवारा भेड़ियों की वजह से परेशान थे। दादाजी ने भेड़ियों को मारने के लिए इनामात का ऐलान किया, जिसकी वजह से बहुत से भेड़िए मारे गए। चोरियां बहुत होती थी। उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने काश्तकारों के जत्थे बनवाए जो पहरा दिया करते थे। इस तरह चोरी का खात्मा किया। ज़मीन की किस्म के लिहाज से मालगुजारी की शरह मुकर्रर की। इन सारे इंतज़ामात से अवाम बहुत खुश हुए। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें कि वो बहुत उसूल पसंद थे, इंसाफ पसंद थे और बहुत ही ईमानदार खादिम थे। क्या क्या सबसे पहले उन्होंने शाहजी राजे के हुक्म पर पुणे में एक महल तामीर किया गया जिसका नाम क्या था, लाल महल था। और फिर उन्होंने क्या किया, चंद बरसों के लिए मालगुजारी माफ़ करी ताकि काश्तकार खेतों में अच्छे से काश्तकारी कर सके। और इस तरह काश्तकारी वापस से शुरू हो गई। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये था कि वहाँ भेड़िए जो है वो
घूमते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, भेड़ियों को मारने के लिए इनामात का ऐलान किया, जिसकी वजह से बहुत सारे भेड़िए मारे गए। उसके बाद दूसरा बड़ा ये मसला था कि वहाँ पर चोरियाँ बहुत हो रही थी। तो उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, काश्तकारों के जत्थे बनवाए जो पहरा देते थे। तो इस तरह चोरी का भी खात्मा हुआ। दादाजी कोंडदेव और निज़ाम शाह के वज़ीर मलिक अंबर के ज़राती इस्लाह और महसूल की वसूलियाबी के सिलसिले में किए गए काम अहम और बुनियादी हैसियत रखते हैं। उसके बाद है शिवाजी महाराज की तालीम। शिवाजी महाराज पुणे की जागीर में आ गए, लेकिन जीजाबाई की ज़ेर निगरानी उनकी तालीम जारी रही। शाहजी राजे ने बंगलौर से कई नामोर इसातिज़ा को शिवाजी महाराज के साथ रवाना किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को कई उलूम व फ़नून और ज़बानें सिखाईं। हुकूमत का इंतज़ाम बहुसो खूबी किस तरह अंजाम दिया जाए, दुश्मन से जंग कैसे की जाए, किले किस तरह तामीर किए जाए, घोड़े और हाथियों का मुआयना कैसे किया जाए, दुश्मन के मुश्किल गुजार इलाकों से किस तरह फरार हासिल किया जाए, ऐसे कई हुनर से शिवाजी महाराज मुतारिफ़ हुए। जीजाबाई शिवाजी महाराज की तालीमी तरक्की से बहुत खुश थी। जब वो पुणे में वापस आए तो उस वक्त हमने पढ़े कि शाहजी राजे ने बहुत सारी चीज़ें उनके साथ रवाना की थी और कई इसातिज़ा को भी शिवाजी महाराज के साथ रवाना किया था। तो जो इसातिज़ा उनके साथ आए थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे कि हुकूमत का इंतज़ाम खूबी के साथ किस तरह अंजाम दे सकते हैं और दुश्मन से जंग कैसे करेंगे, किला किस तरह तामीर कराएंगे और घोड़े और हाथियों का मुआयना कैसे करेंगे। ये सारे हुनर उन्होंने सीख लिए। तो जीजाबाई शिवाजी महाराज की तालीमी तरक्की से बहुत खुश थीं। वीर माता जीजाबाई की शिवाजी महाराज को दी हुई तालीमात। जीजाबाई कोई मामूली खातून नहीं थी। वो लिखौजी राव जैसे बुलंद कामत सरदार की बेटी और शाहजी राजे जैसे दलीर शख्स की बीवी थी। वो सियासत और जंग के उसूलों से बचपन ही से वाकिफ़ियत रखती थी। उन्हें जाधव और भोंसले इन दो मशहूर ख़ानदानों की जंगोजियाना रिवायत हासिल थी। जीजाबाई बहुत खुददार और आज़ादी की पुरसितार थी। उन्हें इसका तल्ख़ तजुर्बा था कि मराठा सरदारों ने कितनी ही दिलेरी का मुजाहरा किया हो, सलातीन के दरबार में उन सरदारों की कोई वक़्त न थी। निज़ाम शाह ने भरे दरबार में उनके वालिद को कत्ल करवा दिया था। उसका दुख जीजाबाई ने झेला था। उन्होंने तय कर लिया था कि उनका बेटा शिवबा इस तरह गैरों की नौकरी नहीं करेगा। वो खुद अपने लोगों की हुकूमत यानी स्वराज कायम करेगा। इसी इरादे के तहत वो शिवाजी महाराज की तरबियत कर रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा दुख झेला था, क्योंकि भरे दरबार में उनके वालिद को कत्ल करवा दिया गया था। तो उन्होंने बचपन से ही मतलब शिवबा यानी कि शिवाजी महाराज के बचपन से ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि उनका बेटा ऐसे गैरों की नौकरी नहीं करेगा, बल्कि वो खुद अपने लोगों की हुकूमत कायम करेगा यानी कि स्वराज कायम करेगा। और इसी वजह से जब वो बचपन से ठान चुकी थी इस बात को, तो वो इसी इरादे के तहत शिवाजी महाराज की तरबियत कर रही थी। मावल में रहने वालों को मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, मेहनती और चुस्त व चालाक थे। मेहनत व मशक्क़त में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन वो सलातीन की ज़्यादती से तंग आ चुके थे। सुल्तान की फ़ौज से आवाम परेशान थे। उनका कोई परेशान हाल न था। शिवाजी महाराज के दिल में उन मज़लूमों की मदद का ख्याल आया। घर आकर शिवाजी महाराज अपनी माँ से इसका जिक्र करते। जीजाबाई उनसे कहती, शिवबा, भोसले ख़ानदान की बुज़ुर्ग हस्ती श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने जालिम रावण को मारकर आवाम को सुखी बनाया था। जादव ख़ानदान के बुज़ुर्ग श्री कृष्ण ने रियाया को खुशहाल बनाने के लिए जालिम कंस को मार डाला था। श्री राम और श्री कृष्ण के ख़ानदान में तेरा जन्म हुआ है। तू भी जालिमों को ख़त्म कर सकता है और गरीब लोगों को सुखी बना सकता है। ये नसीहत सुनकर शिवाजी महाराज के दिल में जोश पैदा हुआ। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन जैसे बहादुरों की कहानियाँ उन्हें याद थी। ये बहादुर लोग शिवाजी महाराज के दिलो दिमाग पर छाए रहते थे। वो सोचते, इन बहादुरों ने नाइंसाफ़ी के खिलाफ जैसी लड़ाई लड़ी, वैसे ही मुझे भी लड़ना चाहिए। उन्होंने बुराई का खात्मा किया, इसी तरह मुझे भी करना चाहिए। उन्होंने लोगों को सुख पहुंचाया, मुझे भी वो काम करना चाहिए, क्योंकि वो बचपन से इसी तरह की कहानियाँ सुनते थे। जीजाबाई हमेशा उन्हें सच्चाई और हकीकत की कहानियाँ सुनाती थी, जो साधु संतों ने और पहले के बहादुर लोगों ने कर चुके, जो लड़ाई लड़े और आवाम को सुख पहुंचाया। तो वो भी यही सोचते थे कि हर किसी ने कैसे नाइंसाफ़ी के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ी है और आवाम का अच्छा सोचा है, तो वैसे ही मुझे भी करना चाहिए। शिवाजी महाराज का नया दौरे हुकूमत। अब पूना की जागीर का इंतज़ाम जीजाबाई की रहनुमाई में शिवाजी महाराज के हाथों में आ गया। शाहजी राजे ने पहले ही उसकी तैयारी कर डाली थी। शिवाजी महाराज को बंगलौर से पूना रवाना करते हुए उन्होंने साम्राज नीलकंठ पेशवा, बालकृष्ण, हनुमंते,
मुजुमदार, मानकोजी दहा टुंडे सरनौबत, रघुनाथ बिल्ला रजवनीस, सोनू पंत डबीर जैसे काबिल अहदेदारों को शिवाजी महाराज के साथ भेजा ताकि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का इंतज़ाम बेहतर तौर पर कर सकें। शिवाजी महाराज उनकी मदद से जागीर का कामकाज देखने लगे। वो लोगों के दुख सुख के मामलात की जानिब मुतवज्जा हुए। रियाया पर जुल्म करने वालों को सज़ा मिलने लगी। शाहजी राजे की जागीर की गोया काया ही पलट रही थी। मावलों को मुस्तकबिल में कायम होने वाले स्वराज का नमूना नज़र आ रहा था। गोया स्वराज का आफताब तुलू हो रहा था। शिवाजी महाराज की शादी। उस ज़माने में छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज था। जीजाबाई ने सोचा कि अब शिवबा की शादी कर देनी चाहिए। शिवबा के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। एक लड़की उनको पसंद आ गई। उसका नाम सईबाई था। वो फलटन की नायक नंबालकर घराने की लड़की थी। ये शादी बड़ी धूमधाम और शान शौकत के साथ हुई। उस ज़माने में कम उम्र में छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज था, तो जीजाबाई ने सोचा कि अब शिवबा की शादी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने लड़की की तलाश शुरू की और आखिर उन्हें एक लड़की पसंद आई। उसका नाम क्या था? सईबाई था। और वो किस घराने से थी? फलटन की नायक नंबालकर घराने की लड़की थी। और उसके बाद ये शादी बड़ी धूमधाम और शान शौकत के साथ हुई। तो बच्चों, हम इस सबक में इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब अगले सबक में हम पढ़ेंगे स्वराज कायम करने का अहद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.